गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों का टॉपिक न्यायपालिका का योगदान जो है वो कंप्लीट हो गया था, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि न्यायपालिका और संसद जो है उनके विवाद के दौरान संसद जो है उसका ये मानना था कि उनके पास में गरीब, पिछड़े और असहाय वर्ग जो है उनके हितों की रक्षा के लिए कानून बनाने की शक्ति जो है वो मौजूद है। लेकिन न्यायपालिका जो है उनका ये मानना था कि संसद जो है वो कानून बना सकती है, उसमें संशोधन भी कर सकती है, लेकिन उसको संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। वो संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करती है, कानून की सीमा के बाहर जाती है, तो इससे सत्ता के दुरुपयोग की संभावनाएं जो है वो बढ़ सकती हैं, जो कि प्रजातंत्र के लिए या लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। साथ ही साथ कल मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया था कि न्यायपालिका जो है उन्होंने केशवानंद भारती का जो मामला था उसमें ये कहा था कि संविधान की भाषा पर नहीं बल्कि उसकी आत्मा के आधार पर निर्णय जो है वो दिया जाना चाहिए, और संविधान के अंदर कहीं पर भी मूल ढांचा जो है उसका प्रयोग नहीं किया गया है। ये न्यायपालिका के द्वारा स्वयं जो है वो विकसित किया गया था। मतलब कि संविधान में इसको स्थान दिया है, न्यायपालिका के द्वारा स्वयं इसको विकसित किया गया था। और यहीं पर मतलब इनका ये मानना था कि न्यायपालिका का ये मानना था कि किसी भी दस्तावेज को पढ़ते समय उसके क्या निहितार्थ हैं, क्या उसके उद्देश्य है, उन पर ध्यान देना जो है वो आवश्यक होता है। और इसीलिए उन्होंने इस मूल ढांचे की को स्थापित किया और कहा कि इसके बिना संविधान जो है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो कल हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था। आज जो आपका इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो राजनीतिज्ञों की परिपक्वता है। तो देखो, जब हमने न्यायपालिका के बारे में चर्चा की तो उसके बाद में एक और जो नया तथ्य उजागर होता है वो ये होता है कि 1967 से लेकर के और 73 तक, मतलब 1967 से अगर अपन 73 तक के टाइम पीरियड की बात करते हैं तो इस दौरान कई विरोधाभास जो थे उनके दौर में ये महसूस किया गया कि संसद और कार्यपालिका इनके मध्य में एक संतुलित और दीर्घकालीन समाधान जो है उसकी आवश्यकता है। मतलब कि ऐसी आवश्यकता महसूस की गई कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में एक संतुलन जो है वो होना आवश्यक है। केशवानंद भारती का जो मामला था उसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो दिया गया निर्णय था उसके बाद में न्यायालय जो है उन्होंने इस मामले पर पुनः विचार किया, और जब ये सारे प्रयास विफल रहे तो 42वां संशोधन किया गया था। ये आप ध्यान रखेंगे, 42वां जो संविधान संशोधन किया गया था, ये 42वां संविधान संशोधन जो है वो संसद की सर्वोच्चता को स्थापित करता है। संसद की सर्वोच्चता मतलब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संसद की सर्वोच्चता जो है उसको स्थापित किया गया है। लेकिन जो 1980 के अंदर जो मिनर्वा मिल्स मामला आया था, ये सब प्रकरणों के नाम है, मिनर्वा मील प्रकरण। ये जो मिनर्वा मील प्रकरण था इसमें न्यायालय जो है उन्होंने अपने पहले का जो लिया हुआ निर्णय था उसी को ही इन्होंने पुनः दोहराया। इसीलिए केशवानंद मामले में निर्णय दिए जाने के 4 दशक बाद भी संविधान की जब भी व्याख्या की जाती है तो इस निर्णय को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। मतलब जब भी सुप्रीम कोर्ट वगैरह संविधान की व्याख्या करते हैं तो ये जो निर्णय दिया गया था केशवानंद भारती मामले का उसको ध्यान में रखते हैं। जो राजनीतिक दल हैं, राजनेता हैं, सरकार है, संसद है, उन्होंने भी मूल संरचना जो है उनका जो विचार है, जो मूल ढांचे का जो विचार है उसको इन्होंने स्वीकृति प्रदान की है। सभी ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी, नेताओं ने भी, यहाँ तक कि संसद जो है
उन्होंने भी संविधान के मूल ढांचे को माना है। लेकिन जब भी संविधान की समीक्षा की बात चलती है तो ये प्रक्रिया संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत द्वारा जो निर्धारित सीमाएं हैं उनसे परे नहीं जा सकती। मतलब कि कोई भी संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता है। संविधान जो है उनका निर्माण करते समय पे भी जब भारत के जो भी नेता थे और जो जनता थी उन्होंने ये सोचा था कि हमारा भविष्य जो है वो किस प्रकार का होगा, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके या आवश्यकताएं और समस्याएं जो हैं वो संविधान द्वारा दूर की जा सकेंगी, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारा संविधान जो है उसका निर्माण किया गया था। नेहरू जी जो थे उन्होंने स्वतंत्रता के अवसर पर जो अपना प्रसिद्ध भाषण जो है उन्होंने दिया था, उसमें भी उन्होंने सामूहिक स्वप्न को भाग्य के साथ जोड़ा था। भाग्य के साथ अपना सामूहिक स्वप्न जो है उसको उन्होंने संबंधित किया था। और संविधान सभा के जो सदस्य हैं वो भी इस आदर्श को, अर्थात वो ये मानते हैं कि व्यक्ति की जो गरिमा है, उसकी आज़ादी है, सामाजिक आर्थिक जो समानताएं हैं या जनता की जो खुशहाली है और राष्ट्र की एकता जो है वो बनी रहे, इन सभी चीज़ों में हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं उनका भी विश्वास था। और ये आदर्श जो थे उस समय में, ये आज भी वैसे के वैसे ही हैं, आज भी धूमिल नहीं हुए हैं, आज भी हम इनके लिए प्रयासरत हैं। और यही रीज़न है कि आधी से अधिक सदी जो है वो गुजर जाने के बाद में भी अगर आप देखेंगे तो आज भी हम अपने संविधान का उतना ही सम्मान करते हैं, उसको उतना ही महत्व देते हैं। और जनता की जो चेतना है उनको निर्देशित करने वाले जो हमारे बुनियादी जो मूल्य हैं, हमारे जो सिद्धांत हैं, वो आज के समय में भी उतने ही कारगर बने हुए हैं। तो इस टॉपिक के साथ में आपका ये जो चैप्टर है ये यहीं एंड होता है। थैंक यू।